गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। आज के इस सत्र में उपस्थित सभी योग साधकों, स्वाध्यायशील मुमुक्षु, साधनारत साथियों का, भाई बहनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। आज की इस कक्षा में हम कल का जो पाठ है उसका एक बार पुनः चर्चा करेंगे उसके विषय में, और कुछ बिंदु मैंने कल अंत में देखा कि काफ़ी लोगों के प्रश्न मुझे आए हैं। वह प्रश्न थोड़ा सा सीधा करो। वह प्रश्न मैं बाद में देख पाया और फिर मुझे लगा कि उसके कुछ उत्तर आपको देने चाहिए। आज कुछ चर्चाएं मैं आपके साथ सामने साझा करूंगा। कल मैंने एक प्रश्न आपको दिया था, वह था नॉलेज और ज्ञान और विवेक में क्या अंतर है। ज्ञान और विवेक में जो मूल रूप से अंतर है वह आप सब लोग अच्छे से समझना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। विवेक ख्याति मायने डिसइंटीग्रेशन और ज्ञान मायने नॉलेज। आपने जो पढ़ा, जो स्वाध्याय किया, वह आपके भीतर गहरे से सामान्य रूप से यदि रहा तो वह ज्ञान, यदि गहरे से उतर गया तो वह विवेक। अनुभूत विषय को यदि हम कहें तो वह विवेक है। विवेक ज्ञान आने के बाद व्यक्ति डिसइंटीग्रेट कर पाता है कि वेदर दिस पाथ इज राइट और दिस पाथ इज रॉन्ग। यह जो निर्णय लेने की निर्णयात्मक क्षमता है उसे विवेक कहते हैं, विवेक ख्याति। और अपने आप में यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। कल जैसे घी श्रेष्ठ तत्व है, घी का आजकल मैं भी खूब पतंजलि मक्खन का प्रयोग कर रहा हूं। घी और मक्खन का प्रयोग सात्विक साधक करते हैं और वो लाभकारी भी है, परंतु हम देख पा रहे हैं कि वह घी और मक्खन कितने उपयोगी हैं और किस वक्त उपयोगी हैं। बहुत ज़्यादा प्रतिशाय है, ज्वर है, तो क्या घी और मक्खन लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। यह जो विषय है यह विवेक का विषय है। एक चीज उपयोगी है, परंतु क्या वह आपके लिए इस वक्त उपयोगी है काल परिस्थिति के अनुसार या नहीं, वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज के इस चर्चा में मैं कल देख रहा था कि अविरति को लेकर बहुत से लोगों ने प्रश्न किए कि अविरति क्या है, संशय क्या है। प्रमाद और आलस्य एक जैसे ही शब्द हैं। स्यान और संशय, प्रमाद और आलस्य एक जैसे शब्द हैं। प्रमाद, आलस्य, स्यान, संशय एक जैसे शब्द हैं, परंतु इसमें क्या बड़ा अंतर है। क्योंकि कल हम अंतराय की बात कर रहे थे। 9 अंतराय हैं, 9 विक्षेप हैं, और जो हमारे चित्त को भ्रमित करते हैं, योग में प्रवृत्त नहीं होने देते। और 6 अकरणीय तत्व बताए गए हठ योग में और 9 बताए गए पतंजलि योग दर्शन में। तो क्या उसका क्या मूल महत्व है। और लगभग आज मैं आपके साथ साझा करूं, आपका जो प्रोत्साहन है वही मेरी प्रेरणा है। मैं देख रहा हूं कि लगभग 2500 से 3000 लोग प्रतिदिन इस कक्षा को एक समय में अटेंड कर रहे हैं, और कुछ लोग आपकी वॉच पार्टी, इसलिए आप लोग बीच बीच में कमेंट्स लिखते रहें। जो आपको ठीक लग रहा है विषय वह आप साथ साथ लिखते रहें, इंगित करते रहें। आपके कमेंट्स आप शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें।
और साथ साथ कोई प्रश्न लगे तो वह प्रश्न भी साथ दे दें, क्योंकि मैं देख रहा था कि प्रश्न आपके देर में आए और फिर उसको मुझे चूज करने में समय लगा। एक बात आई थी, हमने कहा कि ये सूत्र था दूसरे अध्याय का 30वां सूत्र, व्याधिस्यान संशय प्रमाद आलस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित विक्षेपाय अंतराय, चित विक्षेपास्ते अंतराय। तो यह जो 9 अंतराय हैं, व्याधि मायने डिजीज, सिकनेस, स्यान मायने मेंटल लेजीनेस। अब ये बात आ रही थी कि क्या इसका डेफिनेशंस, क्या समझ में नहीं आ रहा कि दोनों एक जैसे हैं। संशय, डाउट, और जैसे प्रमाद और आलस्य एक जैसे शब्द हैं। प्रमाद मायने केयरलेसनेस, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, कंफ्यूजन, एंड आलस्य मीन्स स्लॉथ। अविरति, क्रेविंग फॉर द सेंस प्लेयर। भ्रांति दर्शनम, false notion or false perception. अलब्ध भूमिकत्व, despite due to failure in attaining a concentration. Anavasthitattvani, instability, unsteadiness of your mind. These are the 9 vikshepas, antarayas, causing distraction of our mind. These are the 9 obstacles to self-knowledge and yogic lifestyle. Sage Patanjali has very clearly outlined the obstacles on the path of spirituality. When these obstacles are understood and their causes will be enumerated, then one can eliminate them intelligently. तो आप इन मूल विषयों को समझ पाएंगे कि ये बाधक तत्व हैं, तो आप उसको जानने में, आपको समझकर उनको दूर हटाने में आसानी रहेगी। डिजीज इज ए स्टेट ऑफ डिसहार्मनी इन द बॉडी। व्याधि क्या है? समदोषः समग्निश्च समधातु मलः क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इति अभिधीयते। स्वस्थ व्यक्ति की पहचान क्या है और डिजीज्ड व्यक्ति की पहचान क्या है? जहां ये दोष धातुएं क्रियाएं सम अवस्था में हैं, वह व्यक्ति स्वस्थ है। और जहां इनका इम्बैलेंस हो गया, योगेश्वर भगवान कृष्ण कह रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थात बैलेंस इज योगा। योग क्या करता है? आपके इम्बैलेंस जो तत्व हैं, जो इम्बैलेंस हो गया आपका दोष, वात पित्त कफ यदि इम्बैलेंस है, तो उसको यदि जो आपका समअवस्था में ले आए, वह योग है। तो आज ये योग की हमने एक जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ अब आती है बात कि लेजीनेस किसे कहते हैं। जो बात आ रही थी, स्यान किसे कहते हैं? मेंटल लेजीनेस। स्यान क्या है? मेंटल लेजीनेस, लैक ऑफ इंटरेस्ट एंड इनेबिलिटी टू परस्यू वंस वर्क कॉन्टिन्यूसली इज अनदर ऑब्स्टेकल फॉर ए योगी। जो लेजीनेस है और जो लैक ऑफ इंटरेस्ट है, मेंटल लेवल पे ही आप किसी व्यक्ति कोई कार्य नहीं करना चाह रहे, वो लेजीनेस कहलाती है। तो स्यान। फिर संशय किसे कहते हैं? संशय कहते हैं डाउट को। द माइंड इज ऑलवेज डाउटफुल, दिस इज वाई इट इज अदरवाइज नोन एज द डाउटिंग फैकल्टी। डाउट ब्रिंग्स स्टेग्नेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ। कैन आई रीच द गोल? Is it the right path or the wrong path? It will be correct for me or not? These doubts always remain in our action and our decisions everywhere, every time. And Vivek Khyati is the disintegration. We can disintegrate between these two, whether this is right or wrong. This can be achieved by the yoga. Vivek Khyati is the fruit of yoga. The ultimate goal is to achieve the samadhi, but you have to reach the यदि एकाग्र अवस्था में और निरुद्ध अवस्था में पहुंचना है, तो डिसइंटीग्रेट करके निर्णय लेने की क्षमता आपकी ठीक हो गई और उस निर्णय को आपने आत्मसात कर लिया, तो यह आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाएंगे। तो कंफ्यूजन क्या है फिर? डाउट तो ये हो गया कि
आपका डिसीजन राइट और रॉन्ग में आप निर्णय नहीं ले पा रहे, तो कंफ्यूजन क्या है? हैविंग कंफ्यूजन विद इन वन डेवलप्स केयरलेसनेस, इट इज द रिजल्ट ऑफ ए स्टेट ऑफ लैक ऑफ इंटरेस्ट और लेजीनेस। कंफ्यूजन व्यक्ति की लेजीनेस ही कही जाएगी, मतलब उसका जो केयरलेसनेस इज कॉल्ड कंफ्यूजन। व्यक्ति को पता है परंतु वह उसके प्रति पूर्ण सजगता के साथ, पूरे समर्पण के साथ उस और कार्य नहीं कर पा रहा है, और वो स्टेट जो होती है वह कंफ्यूजन की स्टेट क्रिएट करती है। स्लॉथ, जिसे हम कह रहे थे कि कंफ्यूजन और आलस्य में क्या अंतर है? प्रमाद, फिर आलस्य। प्रमाद है कंफ्यूजन, केयरलेसनेस, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, और आलस्य है स्लॉथ। ड्यू टू हैवीनेस ऑफ द बॉडी एंड रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड, वन डज नॉट हैव प्रॉपर इंटरेस्ट इन परस्यूइंग स्पिरिचुअल लाइफ। एक व्यक्ति का आलस्य है, मतलब वो उसको हम आलस्य किसे कहेंगे कि यदि व्यक्ति का इंटरेस्ट ही नहीं बन पा रहा स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ने का, तो वो स्लॉथ कहा जाएगा। दिस इज कॉल्ड आलस्य। व्यक्ति को नॉलेज है कि ये करना चाहिए परंतु फिर भी नहीं करता, वो आलस्य है। और यदि उसको केयरलेसनेस है, वो जानकारी जान लेना नहीं चाहता या ले पाए उस और प्रयास नहीं करता, वो एक तत्व है, दैट इज कॉल्ड कंफ्यूजन, जो हम कह रहे थे कि केयरलेसनेस है उसकी। और अविरति किसे कहते हैं? क्रेविंग फॉर द सेंस प्लेयर, रिस्ट्रेनिंग द माइंड टू बी इंट्रोवर्टेड and keeping desires suppressed without proper understanding of why it is being done brings a revolution within। व्यक्ति चाहता है कि अपने मन पर नियंत्रण करना, अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करना, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण करना, फिर वह कर नहीं पाता, उसके अंदर एक कलह, अंतर द्वंद्व चलता है और वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग वो क्यों नियंत्रण करना चाहता है। द माइंड क्रेव्स प्लेयर एंड एंजॉयमेंट, इट वांट्स डाइवर्जन। व्यक्ति का मन बार बार भटकने का प्रयास करता है। प्रैक्टिसिंग द आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डिटैचमेंट, और ये कैसे फिर स्थायित्व होगा? ये स्थायित्व होगा विवेक ख्याति से या वैराग्य से। जब आप अपने सारे विचारों को ध्यान में, साधना में डिसइंटीग्रेट करेंगे और पाएंगे कि ये ठीक है, ये गलत है, ये ठीक है, ये गलत है, और उसके लिए आपको समय चाहिए होगा, और वो समय अपने आप को स्वाध्याय में, डिसइंटीग्रेशन करने में, साधना में आपको मिलेगा और एकांतवास में मिलेगा। और ये सबसे उत्तम समय है इस दृष्टिकोण से, विद प्रॉपर सेल्फ एनालिसिस, अपने अध्ययन के दृष्टिकोण से, हेल्प्स टू ओवरकम दिस वर्ल्डली स्टेट। यह जो सांसारिक जीवन है, इसमें इस प्रकार के जो बार बार उठने वाले धारणाएं हैं उनको दूर करने के लिए आपका एकांतवास, आपका सेल्फ एनालिसिस बहुत बड़ा कार्य करता है। फॉल्स परसेप्शन, ये जो एक व्यक्ति की अवधारणा बन जाती है, जिसे कहते हैं भ्रांति दर्शनम। हमने ड्यूरिंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ए सीकर माइट एक्सपीरियंस that create the idea that one is perfect, advanced and highly evolved, the mind gets sidetracked। कि मैं तो अब एक बहुत बड़े स्थान पर आ गया हूँ, मुझे तो बहुत ज्ञान हो गया है, इस प्रकार की अवधारणा। और दूसरा व्यक्ति तो ऐसा गलत है, ये कार्य ठीक नहीं है, ये स्वाध्याय, ये पुस्तक ही ठीक नहीं है, ये शास्त्री ठीक नहीं है, ये व्यक्ति तो साधारण सा व्यक्ति है, इससे क्या ज्ञान मिलेगा, ये व्यक्ति तो बहुत विद्वान व्यक्ति है, इसके पास हम जाएंगे कैसे। तो यह जो परसेप्शन, फॉल्स परसेप्शन है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, और लैक ऑफ कंसंट्रेशन कहते हैं हम अलब्ध भूमिकत्व को। आपकी एक स्टेट पर आप पहुंच नहीं पा रहे, आप एक भूमि को प्राप्त करना चाहते हैं। वो कौन सी भूमियां हैं? हम बार बार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि चित्त की 5 भूमियां हैं। कौन कौन सी भूमियां हैं? वो आपके साथ हमने 5 भूमियों की चर्चा की है। क्षिप्त, विक्षिप्त, मूढ़, एकाग्र
और निरुद्ध अवस्था। और श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये 5 भूमियों में से योग आरंभ ही केवल मात्र तब होता है जब आप एकाग्र अवस्था में, एकाग्र भूमि में आ जाते हैं, अलब्ध भूमिकत्व। परंतु यदि आप उस अवस्था में पहुंच ही नहीं पा रहे, आप अभी भी विक्षिप्त, क्षिप्त और मूढ़ अवस्था में ही हैं, तो आपको योग लाभ नहीं कर पाएगा। आपके भीतर वो लाभ, योग उभर ही नहीं पाएगा। योग का वह वास्तविक लाभ, पूर्ण लाभ नहीं हो पाएगा। हाँ, लाभ तो होगा, थोड़ा बहुत तो लाभ होगा, परंतु जो 100% जो अचीवमेंट आप करना चाह रहे हैं वो स्पिरिचुअल लाइफ में नहीं हो पाएगी जब तक वह अंतराय, वह बाधक तत्व आपके बने हुए हैं। और लैक ऑफ कंसंट्रेशन इसे कहते हैं, एकाग्र अवस्था नहीं प्राप्त होना। इनस्टेबिलिटी एंड अनस्टेडीनेस इसे कहते हैं अनवस्थित तत्वानि। अनवस्थित तत्वानि, instability. Even after achieving some progress, people cannot maintain it regularly in practice, and continuous awareness help one to be stable and steady in spiritual life. आप एक स्तर पर पहुंच भी गए, स्वाध्यायशील होकर आपने समर्पण के साथ पहुंच भी गए एक स्तर पर, परंतु उसे मेंटेन नहीं कर पाए। With his practical insight, Sage Patanjali spoke of these obstacles and also mentioned the path to overcome them. इसको प्राप्त करने का उन्होंने फिर रास्ता भी बताया कि आप इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अनवस्थित तत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायः, जो चित्त को ये विक्षेप करने वाले हैं, इसका फिर समाधान क्या है? वो सीकर रिमेंबर योर गोल, फॉरगेटफुलनेस इज द ग्रेट एनिमी, फाइंड द पाथ टू रीच द गोल, एक्सेप्ट ए गाइड और गुरु, प्रैक्टिस हिज परसेप्शंस, प्रिस्क्रिप्शंस विद फेथ, लव एंड लॉयल्टी। जो जिसको आपने अपना गुरु के रूप में स्वीकार किया है, उसकी डायरेक्शन को पूरे फेथ, लव एंड लॉयल्टी, उसको आपको उसका अनुसरण करना है। स्टेप बाय स्टेप यू विल ओवरकम ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड यू विल बी होल्ड द डिवाइन गोल। और उसके साथ साथ आप धीरे धीरे अपने स्पिरिचुअल गोल को प्राप्त करेंगे और एक स्तर तक आप पहुंच पाएंगे। कल हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमारे एक भाई अभय काबरा जी ने बहुत अच्छा लिखा कि जो सिक्रीशन की बात आ रही है, जो गैस्ट्रिक फायर की बात आ रही है, वह एंडोक्राइन ग्लैंड्स की विषय में बात आ रही है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और उसके माध्यम से व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को प्राप्त करता है। और नेक्टर क्या है, जिसे अमृत तत्व कहते हैं, शहद रूपी यह जो ओजस्वी तत्व जिसे हम कह रहे थे नेक्टर, यह हम कह रहे थे नेसोफेरिंजियल, यह कैविटी है, यह यहाँ पर कहते हैं कि वो टपकता है। कुछ लोग खिचड़ी मुद्रा लगाने की बात करते हैं और उसके विषय में भी हम आगे बात करेंगे कि वो मुद्रा कैसी है और किस प्रकार उसको, उस अमृत तत्व को किस प्रकार ग्रहण किया जाता है। कल हमने बात की थी आसन क्या करते हैं। आसन स्टेबिलिटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, सात्विकता देते हैं और व्याधि मुक्त भी करते हैं। तो 3S कल हम बात कर रहे थे, स्टेबिलिटी, स्ट्रेंथ, सात्विकता, और साथ में एक डिजीज फ्री, व्याधि मुक्त कर देते हैं। और अब हम चर्चा कर रहे थे उन आसनों की। कल हम जिस आसनों की चर्चा कर रहे थे, मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं कि वो सकारात्मकता के साथ हम उसकी ओर आगे बढ़ें। मन में संशय रखकर, स्यान रखकर, आलस्य या प्रमाद रखकर हम अनवस्थित्वानि और अलब्ध भूमिकत्व में रहकर हम उसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एक विश्वास, एक भरोसा होना बहुत आवश्यक है। और सकारात्मकता क्या आवश्यक है कि एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, अर्थात पूरे दिन में 1440 मिनट होते हैं और 86,400 सेकंड होते हैं, 86,400 सेकंड्स होते हैं। लगभग 1 लाख बार हमारा हृदय धड़कता है। हमारा हृदय 1 मिनट भी रुक जाए, 30 सेकंड भी रुक जाए, 1 मिनट भी रुक जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अनवरत रूप से ईश्वर की क्रियाएं निरंतर चल रही हैं, बिना विराम और विश्राम के।
भगवान सूर्य निरंतर, आपको लगता है अस्त हो रहे हैं, परंतु वह निरंतर चल रहे हैं। चंद्रमा निरंतर चल रहे हैं, पृथ्वी निरंतर चल रही है, निरंतर गतिशील है। हम लोग बीच में रुकना चाहते हैं। आज भी मैं एक प्रश्न कर रहा था कि कल संडे है, छुट्टी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो आप अपना उत्तर दे देना। परंतु मुझे ऐसा लगा कि हमें निरंतरता के साथ कार्य करना चाहिए और पूरे 86,400 सेकंड्स में कहते हैं ईश्वर 1 सेकंड के लिए हाथ ऊपर कर कर कहता है तथास्तु। उस 1 सेकंड में भी यदि आपने नेगेटिव सोचा और उस नेगेटिव सोचते हुए कि यह तो मेरे जीवन में कुछ भी नहीं है और सब कुछ मेरा तो कोई भी नहीं है, मेरा तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं होने वाला है, मैं तो बीमार हो गया हूँ और मेरा साथ तो ये बुरा होने वाला है, ऐसा सोचेंगे, उसी वक्त भगवान ने कहा तथास्तु, तो वैसा हो जाएगा। तो इसलिए 1 सेकंड भी नकारात्मक नहीं सोचना है, केवल सकारात्मक सोचना है। और जीवन में जो सकारात्मक और विश्वास रखता है, भरोसा रखता है, वह निश्चित रूप से प्राप्त करता है। अभी हम पढ़ रहे थे कि ये जो अंतराएं हैं, विक्षेप हैं, वह कैसे दूर होंगे जब हम अपने गुरु पर विश्वास रखकर प्रेम और विश्वास और श्रद्धा के साथ उसका निर्देशों का पालन करेंगे, तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ जाएंगे। कुछ साथियों ने प्रश्न किया कि व्यक्ति को भावनाशील होना चाहिए या भावनाहीन होना चाहिए। निश्चित रूप से भावनाहीन व्यक्ति तो पशु के समान है और भावना प्रधान व्यक्ति ही निश्चित रूप से जीवन में अग्रसर होता है, परंतु उसमें विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल मैं जो बात कह रहा था, देयर इज ए बिग डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड डिसइंटीग्रेशन ऑफ द थॉट्स, राइट डिसीजन। ज्ञान और विवेक में बहुत अंतर है। ज्ञान होना अलग बात है, परंतु विवेकशील होना अत्यंत बात है। आपको ज्ञान तो बहुत है, परंतु आप निर्णय नहीं ले पाते, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए हम निर्णय ले पाए ठीक से, आइए। और ये चर्चा हम आगे बढ़ा रहे थे, जो हम कल आसनों के विषय में बात कर रहे थे, उसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण आसन आया था, वह था मत्स्येंद्र आसन। कल कुछ साथियों ने कहा कि पहले मत्स्य आसन और उस मत्स्य आसन से फिर मत्स्येंद्र आसन हो सकता है, परंतु मुझे अभी तक ये पढ़ने में नहीं आया कि ये कौन कौन से आसनों में, इसमें केवल आसन मत्स्येंद्र आसन की बात की गई है। और बहुत से लोग मत्स्येंद्र आसन नहीं कर पाते, उनके लिए अर्ध मत्स्येंद्र आसन, और जो अर्ध मत्स्येंद्र आसन भी नहीं कर पाए उनके लिए परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज वक्रासन की बात करते हैं। वक्रासन मायने आप वक्रासन अपने डायबिटीज़ के लिए अत्यंत लाभकारी, आपकी पेनक्रियास डिजीज में, आपकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में अत्यंत लाभकारी। और ये आसन की जब मैं बात कर रहा था तो ये इतना सुंदर इसमें लिखा है, मत्स्येंद्रम पीठम जठर प्रदीप्तम प्रचंड रुग्ण मंडल खंडनास्त्रम अभ्यास्तः कुंडली प्रबोधम चंद्र स्थिरत्वम च ददाति पुंसाम। इतना सुंदर इसमें लिखा है कि मत्स्येंद्र पीठम जठर प्रदीप्तम, यह आसन करने वाले की जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। प्रचंड रुग्ण मंडलम, जो रुग्ण मंडल है मतलब ग्रुप ऑफ डिजीज है, वो यदि प्रचंड अवस्था में भी हो तो भी खंडना अस्त्रम, यह जो आसन है ये क्या है, खंडन अस्त्र का कार्य करता है। अभ्यासतः कुंडली प्रबोधम, और निरंतर यदि इसका अभ्यास किया जाए तो कुंडली प्रबोधम, तो इससे कुंडली भी जागृत हो जाती है। चंद्र स्थिरतमम च ददाति पुंसाम, और इससे जो अमृत तत्व है वह चंद्र स्तर से स्थिरता के साथ, वह चंद्र से निकलने वाला नेक्टर अमृत तत्व आपके ग्रीवा स्तर पर आकर वह स्थिर हो जाता है। तो कल हम बात कर रहे थे स्टेबिलिटी ऑफ नेक्टर। ये मेरे लिए भी बड़ा नया विषय है, आप लोगों ने भी, मैंने इसको पहले नहीं पढ़ा था कि कुंभक लगाने का और यहाँ पर गर्दन में रोकने का, अभी इसको और गहरे से समझेंगे, पढ़ेंगे, आगे इसका उत्तर मिलेगा आप लोगों को भी कि किस प्रकार भगवान शिव ने गर्दन में विष को धारण किया, अर्थात यहाँ पहले कहीं ना कुछ धारण करने की स्थिति है। हम सब लोगों ने समझा कि जब देवताओं और राक्षसों में युद्ध हुआ, वहाँ अमृत कलश निकला, देवताओं ने उसको पिया, परंतु जो विष निकला उसे
भगवान शिव ने अपने गर्दन में धारण किया, तभी उसे नीलकंठ कहा जाता है। हमारे यहाँ हरिद्वार में ऋषिकेश के ऊपर नीलकंठ नाम का स्थान है, वहाँ बहुत धार्मिक लोग आते हैं नीलकंठ की पूजा करने के लिए। तो हम बात कर रहे थे कि कंठ में कोई स्थान अवश्य है जहां पर अमृत को भी रखा जाता है। ये मंत्र इस दृष्टिकोण से इंगित करता है। और हम कल बात कर रहे थे ये कि स्पेशल नोट थोड़ा सा मुझे इस मत्स्येंद्र आसन पर आपके साथ चर्चा करनी थी। फिर मैंने जब इसको और गहरे से पढ़ा तो इसमें इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विद हील टचिंग द थाई जॉइंट। ये दोनों और हील्स रखकर किस प्रकार इसको मत्स्येंद्र आसन किया जाता है। बहुत कठिन आसन मैंने कल भी आपको दिखाया था। जो दिखाया था वो मुझे तो अर्ध मत्स्येंद्र आसन ज्यादा दिखाई पड़ा। इसमें और थोड़ा सा अभी ध्यान करने की आवश्यकता है। और आगे अगला आसन जो है वो भी अत्यंत महत्वपूर्ण आसन है, वह है मयूर आसन। मयूर आप जानते हैं कि मयूर को कि वो पत्थर भी खा लेता है और वह पत्थर भी उसको पच जाता है। इसी दृष्टिकोण से मयूर आसन की बात कही गई है। मैंने देखा कि तीन प्रकार के आसन विशेष रूप से कहे गए हैं। पहला आसन है जो व्यक्ति को साधना के लिए व्यक्तियों को तैयार किया जाता है। साधना में बैठना कैसे है, कौन से आसनों में बैठना है, एक वो आसन है। एक आसन वो है जो व्यक्ति को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। और एक तीसरे प्रकार के आसन जो इसमें बताए गए हैं वो जो व्यक्ति को डिजीज फ्री करते हैं। तो ये 3 प्रकार के आसन विशेष रूप से इसमें चर्चा में आ रहे हैं और उसकी हम निरंतर चर्चा भी देखेंगे। और इसमें अभी मयूर आसन की जो चर्चा आई वह भी अपने आप में एक अत्यंत महत्वपूर्ण है। मयूर आसन भी इन्होंने 2 प्रकार के मयूर आसन के विषय में बताया है। और मयूर आसन से पहले एक बीच में आसन में जो आपके साथ चर्चा करना चाह रहा था उसकी कि वह अत्यंत उसकी 2 बार चर्चा आई, वह है पश्चिम उत्तान आसन। पश्चिम उत्तान आसन में आप देखते हैं कि दोनों हाथ आगे कर पांव के मुठों को पकड़ना और अपने सिर को उन घुटनों के बीच में लगाना। प्रसाराय पादो भुवि दंड रूपो दोर्भ्याम पदाग्रह द्वितीयम गृहीत्वा जानो पूर्यंतस्त ललाट देशो वसेदिदम पश्चिमात उत्तान माहु। इस आसन को पश्चिम उत्तान कहते हैं। अर्थात प्रसाराय पादो भुवि दंड रूपः, दंड रूप में लंबे अपने पांव को फैला दें। दोभ्याम पद ग्रहित द्वितीयम गृहीत्वा, और ऐसे ही पांव के दोनों अंगूठों को पकड़ लें। जनुपूर्यंत ललाट देशो, और अपने माथे को उस जानू अर्थात अपने नीज को टच करना। वसेदिदम पश्चिम उत्तान आहु, और इस प्रकार यदि जो आसन में व्यक्ति स्थित होता है उसे पश्चिम उत्तान आसन कहते हैं। मैं पिछले दिनों एक स्पाइनल डॉक्टर के पास बैठा था। मैंने कहा, उन्होंने हमारी चर्चा हो रही थी कि बैक एक में स्पाइनल यदि कोई समस्या आ जाए तो कौन सा आसन करना चाहिए। तो मैंने उन्हें कहा कि योग में हमारे तो हम ज़्यादा करके भुजंग आसन की बात करते हैं, मरकट आसन की बात करते हैं। उन्होंने कहा मरकट आसन तो ठीक है, परंतु भुजंग आसन में आप स्पाइन के इन बिटवीन जो स्पेस है उसको कम कर देते हैं उल्टा। अब जब उठाते हैं सामने से अपनी गर्दन को तो भुजंग आसन में उल्टा स्पेस कम हो जाता है। हम तो यहाँ व्यक्ति को भार लगाकर उसे क्या कहते हैं, ट्रैक्शन कहते हैं। उस ट्रैक्शन के माध्यम से स्पाइन के इन बिटवीन द स्पाइन स्पेस को बढ़ाने का काम करते हैं। और आप कम कर रहे हैं, इससे तो दर्द बढ़ जाएगी, नर्व दब जाएगी। तो मुझे एक बार तो खटका हुआ। फिर मैंने कहा फिर आप कौन सा आसन करवाते हैं। कहते हैं बेस्ट आसन ये है कि आप उसमें स्पेस बढ़ाएं। और पश्चिम उत्तान आसन ऐसा है जो आपके इंटरवर्टिब्रा स्पेस को बढ़ाता है। इंटरवर्टिब्रा स्पेस को बढ़ाने से स्पाइनल कॉर्ड की जो दर्द है वह कम होती है। परंतु जो कहा जाता है कि दर्द में आगे, कमर दर्द में आगे नहीं झुकना चाहिए, परंतु पश्चिम उत्तान आसन हमने देखा लोग वहां पर करवा रहे थे और उससे उनको लाभ भी हो रहा था। ये भी एक अपने आप में अनुसंधान का विषय है। तो मैं कह रहा था कि एक्सटेंडिंग बोथ लेग्स स्ट्रेट ऑन द ग्राउंड
like a stick. Catch hold of both the toes with the fingers of both hand. Place properly the forehead part on the knees and sit in this way. It is said to be the पश्चिमोत्तान आसन. तो यह पश्चिमोत्तान आसन की आज हमने चर्चा की और इसका जो उन्होंने बेनिफिट बताया, दिस इज कॉल्ड स्पाइनल बैकवर्ड स्ट्रेचिंग आसन. इट इज कॉल्ड फॉरवर्ड बेंडिंग. आप देख रहे हैं कि धनुरासन में और फिर पश्चिमोत्तान आसन हो रहा है, बीच में अर्धमत्स्येंद्र आसन हो रहा है. ये हर प्रकार के आपके फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग को दोनों को करवा रहे हैं. और ये देखिए बैकवर्ड स्ट्रेचिंग है परंतु है ये फॉरवर्ड बेंडिंग. इट इज सपोज्ड टू बी द बेस्ट फॉरवर्ड बेंडिंग आसना. इट हैज बीन मच अडोर्ड बाय द स्वात्माराम एंड ही प्लेसेस इट फॉरमोस्ट अमंग ऑल द आसनास. 29वें श्लोक में ये बहुत स्पष्ट कहा है. इट इज सपोज्ड टू इंक्रीज गैस्ट्रिक फायर एंड प्राणवायु इज डायरेक्टेड टू फ्लो इनटू बैक साइड. और ये कहते हैं प्राणवायु नीचे की ओर जाना शुरू करता है. और सुषुम्ना perhaps during Paschimottanasana the air pressure below the umbilicus region is not only increased but also forced downward as in उद्याना. जैसे उद्यान में हम उद्यान बंद लगाते हैं तो प्राणवायु नीचे की ओर जाती है. दिस में रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ वायु इनटू सुषुम्ना. वो कहते हैं कि इससे जो प्राण तत्व है वो सुषुम्ना में प्रवाहित होना शुरू करता है. हम बात कर रहे थे जठराग्नि में, हठ योग प्रदीपिका में यह सूर्य तत्व है, यह चंद्र तत्व है. परंतु ये कह रहे हैं कि इस आसन से सुषुम्ना में प्राणवायु प्रवाहित होनी शुरू होती है और व्यक्ति कुंडली की ओर अग्रसर होता है. तो ये आसन जो पश्चिमोत्तान आसन है ये ओबेसिटी के लिए, कब्ज के लिए, जिनको बहुत हाइपर एसिडिटी है, कमर दर्द है, उनकी स्ट्रेचिंग में और स्पाइनल की स्ट्रेचिंग में, जो अपनी रीढ़ की हड्डी को सदैव मजबूत रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये आसन है. समय बहुत तीव्र गति से भाग रहा है. मैं समझता हूँ कि आज आपके कुछ प्रश्न हों तो उन प्रश्नों को ले लेते हैं और कल फिर हम मयूर आसन की चर्चा करेंगे, क्योंकि मेरा मन था कि आज मयूर आसन का क्रम पूरा हो जाएगा, परंतु आपके जो पूर्व के प्रश्न थे उन सारे प्रश्नों को हमने ध्यान से देखा और योग संस्कृति की जो प्रकृति को हमारे भाई संजीव देव जी कह रहे हैं कि आप इसको मॉडर्न वे से पढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छा लग रहा है. उनका मैं हृदय से आभार ज्ञापित करता हूं. और हाँ, ये जो आप कह रहे हैं भाई जितेंद्र जी कह रहे हैं कि दोनों हाथों से जो पकड़ने का क्रम है वह पूर्ण मत्स्येंद्र आसन है और जो एक तरफ से लेफ्ट साइड पकड़ने का है वह अर्ध मत्स्येंद्र आसन है. और सविता बहन ने कल प्रश्न किया था कि अविरति के विषय में, मैंने इसलिए अविरति के विषय में आज आपको बताया. और अभिजीत बोस जी कह रहे हैं कि ग्रहण संहिता में इसे मत्स्येंद्र आसन कहते हैं. निश्चित रूप से ये मत्स्येंद्र आसन ही है. और आज हमने जैसे कहा कि जो एक मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से कि हम जब भुजंग आसन करते हैं तो इंटरस्पाइनल जो स्पेस कम होता है, वह इंटरवर्टिब्रा जो स्पेस कम होता है वह हमारी नर्व्स को और ज़्यादा दबा देगा और दर्द को ज़्यादा बढ़ाएगा. तो इसमें क्या करना चाहिए? पश्चिमोत्तान आसन से इंटरवर्टिब्रा स्पेस बढ़ता है और इसमें बहुत स्पष्ट कहा गया है कि फॉरवर्ड बेंडिंग जो आसन है ये और बैकवर्ड इसकी स्ट्रेचिंग होती है, पूरी की पूरी स्पाइन स्ट्रेच हो जाती है, उनका स्पेस बढ़ जाता है और आपकी स्पाइन बहुत इफेक्टिव काम करती है. तो पश्चिमोत्तानासन और मत्स्येंद्र आसन आप सब लोग करें अच्छे. और लक्ष्य एक ही है कि शरीर को साध कर मन को साधना. भाई महेंद्र परमार जी कह रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मन बहुत ही विचलित हो रहा है. तो यदि मन विचलित हो रहा है तो मैंने अभी कहा एक भी क्षण नेगेटिव नहीं सोचना है. आपके 86,400 सेकंड है पूरे दिन में, 1 लाख बार दिल धड़कता है. 1 सेकंड में एक बार भी आपको नकारात्मक नहीं सोचना है. और सकारात्मक सोचने के लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा.
और एकांत में अपने विचारों का अध्ययन करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे जीवन में ऐसा एक ऐसा अवसर शायद हमारे पूर्वजों के किसी जीवन में भी ऐसा अवसर नहीं आया होगा। देखो, युद्ध के क्षेत्र में कई बार ऐसा होता नहीं तो हमें युद्ध में जाना पड़ता। ये युद्ध घर बैठ कर लड़ा जा रहा है। ये एक नया प्रकार का युद्ध है जहां हम घर बैठकर आत्मचिंतन करते हुए अपने परिवार और अपने जीवन को अग्रसर कर सकते हैं। रमेश सिंह जी कैसे कह रहे हैं कि प्रमाद से कैसे दूर रह सकते हैं। मैंने अभी प्रमाद और आलस्य की परिभाषा की, अननोइंगली और नोइंगली। आलस्य है यदि नोइंगली आपको पता है और उसके बावजूद आपका इंटरेस्ट नहीं बन पा रहा, ये करना चाहिए उसके बावजूद आप नहीं कर रहे, दैट इज कॉल्ड आलस्य। प्रमाद आपको जानकारी नहीं है और फिर आप अनुष्ठान को पूरा नहीं कर पा रहे, वो एक विषय है। प्रमाद ना हो, इसीलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। ये कक्षा इसीलिए दृष्टिकोण से है कि प्रमाद, आलस्य, स्यान और संशय यह दूर हो हमारे जीवन में और ये अंतराय हम धीरे धीरे कम कर पाएं। एक दिन में नहीं होगा, उसके लिए डिटैचमेंट चाहिए होगी, वैराग्य चाहिए होगा और एक प्रैक्टिस चाहिए होगी। डिटैचमेंट एंड प्रैक्टिस बोथ आर रिक्वायर्ड फॉर ए योगी। तो ये दोनों तत्व आप धीरे धीरे कुछ चीज़ों को अपने से दूर करना पड़ेगा और जिनको आप अत्यंत प्रिय मानते हैं उनको दूर करना पड़ेगा। जैसे आपका टीवी, जैसे आपका मोबाइल, उसको थोड़ा थोड़ा उसका समय कम करिए और स्वाध्याय में लगाइए, ऐसा अनुरोध करते हुए। और कल फिर हम मिलेंगे, कोई छुट्टी नहीं। जैसे भगवान का सारा प्रकृति निरंतरता के साथ काम करती है। आपका हृदय प्रतिदिन 1,00,000 बार धड़कता है और आप उसे 1 मिनट का विश्राम देने के लिए तैयार नहीं है। वैसे ही आपकी प्रकृति, ये पृथ्वी निरंतर चल रही है, सूर्य निरंतर चल रहा है, इसलिए आपको भी निरंतर चलना है, रुकना नहीं है, आराम नहीं, विश्राम नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आइए, और आपके प्रश्नों के लिए आपका आभार। फिर कल लेंगे आपके प्रश्न। जिनको कमर की कोई प्रॉब्लम है तो फिर उसे पश्चिम उत्तान आसन करके देख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल प्रयास करिए, मुझे लगता है उसमें लाभ होगा, क्योंकि इंटरवर्टिब्रल साइंस के दृष्टिकोण से इंटरवर्टिब्रल स्पेस बढ़ रहा है तो उनको लाभ होना ही चाहिए। और यदि कमर दर्द है तो मरकट आसन अवश्य करवाइए, मरकट आसन उसमें लाभ करेगा और शलभासन उसमें लाभ करेगा। इतना कहते हुए मैंने कहा कि हर रोज 2,500-3 हज़ार लोग प्रतिदिन इस कक्षा में जुड़ रहे हैं, उन सब साधकों का हृदय से आभार ज्ञापित करते हुए आइए, कोरोना के साथ कोरोना का निदान होगा। कल 5 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कहा है हमें 9 मिनट के लिए दिए जलाने हैं। यदि हम सब लोग 9 मिनट के लिए सामूहिक प्रार्थना भी कर पाएं, सबके मंगल के लिए ओम का उच्चारण कर पाएं, तो अत्यंत लाभकारी रहेगा। ये सुझाव आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सुझाव ठीक लगा तो आप अपना वीडियो डालकर इस व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। और आपको ये सुझाव यदि अच्छा लगा तो तुरंत अपना एक कमेंट इसमें अवश्य डालें इस लाइव वीडियो पर। तो उसके बाद हम निर्णय लेकर इसको कोशिश करेंगे अन्य लोगों तक पहुंचाने की। और जब हम सामूहिक प्रार्थना करते हैं, वैश्विक स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं, कम्युनिटी के विषय में बात करते हैं, तो निश्चित रूप से कल भी मैं पढ़ रहा था, एक साथी कह रहे थे, शायद एक टीवी चैनल पे मैं सुन रहा था, कि यदि 5 मिनट तक 5% लोग भी प्रे करते हैं, उनका इम्पैक्ट 95% लोगों पर होता है। और यदि हम सब लोगों ने मिलकर इस प्रार्थना के कार्य को बढ़ाया, दिए तो जलाना उचित है ही, यदि इसको हमने साधना के साथ जोड़ दिया, ध्यान और प्रार्थना के साथ जोड़ दिया, तो मुझे लगता है इसका बहुत दूरगामी परिणाम आएगा, सबके जीवन में मंगल होगा। आइए, अब हम समष्टि के लिए जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं, करुणा रखते हुए उनके जीवन में भी मंगल हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हुए लंबा गहरा श्वास, ओम की ध्वनि, ओ
सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तेरा मंगल मेरा मंगल, तेरा मंगल मेरा मंगल, सबका मंगल होए रे, सबका मंगल होए रे। ओम।